नमस्कार दोस्तों, इंडिया सैल्यूट में आपका स्वागत है। पहले आप इसको सुनो। करते हैं, अगर आप इसको वापस ले लेते हैं सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने अगर वापस नहीं लिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे वहां से जिंदा बच के आगे तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात। दोस्तों, सैनिक जागते हैं तो देश सोता है, और वही सैनिक उम्मीद करते हैं कि जब वो देश के लिए पहरा दे रहे हैं अपनी सरहदों पे, तो देश उनका सम्मान करेगा। और जो सैनिक लड़ाइयों में भाग लेते हैं वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं, और जो सैनिक लड़ाई में भाग नहीं ले पाता वो अपने आप को कोसता है कि काश मुझे मौका मिल पाता देश के लिए अपनी जान देने का। लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाए कि वही सैनिक, और ख़ासकर उम्रदराज सैनिक, अगर कहें कि आज हमें पछतावा हो रहा है, अपनी सेवाएं हमने अपने देश को दी लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो दोस्तों ये केवल दुखद बात नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडिया सैल्यूट में। दोस्तों, बात यह है कि आज कुछ फौजी जंतर मंतर पहुँचे सरकार को अपना ज्ञापन देने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, गिने चुने लोग पहुँचे, जिनमें आर्मी के कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ थे, पूर्व फौजी थे, और एयरफोर्स के भी कुछ थे। तो दोस्तों, उनको सबसे पहली बात तो ये, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वहाँ पे मीडिया वालों ने भी, और जो पुलिस थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बदतमीज़ी करी, लेकिन उनकी बात तरीके से सुनी नहीं गई, प्रशासन से ने भी नहीं, सरकार ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो वो वहाँ पहुँचे थे अपनी बात कहने के लिए, लेकिन रिपोर्टर से बात करते करते वो भावुक हो गए, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, और मुझे खासकर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन भी आएगा। दोस्तों, साफ साफ जिस तरीके से आपने ऑडियो में सुना होगा, उन्होंने कहा कि औकात शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, किसी भी नागरिक को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आदमी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत होता है तो भावनाएं उमड़ कर बाहर आ ही जाती हैं। तो दोस्तों, पूरा मुद्दा जैसे कि आप जानते हैं कि अग्निवीर की भर्ती चल रही है, उसी को लेके ये सरकार से कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी समस्या ये थी, इनको पीड़ा इस बात की है कि इनकी बात सरकार तक पहुंच नहीं पा रही, और ये बहुत ही दुखदाई बात है। और एक पूर्व फौजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले जब विपक्ष कहता था कि ये सरकार निकम्मी है तो हम हंसते थे, हमें पता था कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आज मोदी जी से हमें बहुत निराशा हो रही है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी है कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है, और इस तरीके की वीडियोज़ अगर वायरल होते हैं और दूसरे देशों में लोग देखते हैं तो बहुत ही गलत मैसेज जाता है। मैं यहाँ पे सरकार या किसी को गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी का सम्मान, इस देश में सबसे ऊपर फ़ौजी हैं। ये मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दा भी उठाया गया कि बड़े बड़े अधिकारियों को और नेताओं को पेंशन मिलती है, फ़ौजियों की पेंशन रद्द कर दी गई। अटल बिहारी जी के टाइम से फ़ौजियों की पेंशन बंद कर दी गई, और अब जो बच्चे 4 साल की सर्विस देंगे उनको ना तो पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी, और कुल मिला के इनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो वो दर्द आज छलका, और भावनाओं में बहकर सरकार के लिए कई बातें ऐसी बोली गई जो एक लोकतंत्र में नहीं बोली जानी चाहिए। तो ये एक सोचने का विषय है दोस्तों। एयरफोर्स के कुछ पूर्व अधिकारी भी आए हुए थे आज, उनकी बातें भी बहुत दुखद लगी। उनका कहना है कि जो बच्चे पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका पहले फिज़िकल हुआ फिर मेडिकल हुआ, वो रिटर्न का उनकी डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, और जबकि अग्निवीर का रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन में आ गया। तो भावुक होते हुए इन्होंने सरकार को निकम्मी तक बता दिया। और यहाँ पे जनरल मानेकशॉ का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि जब सन 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा था कि अपनी आर्मी को तैयार कीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सैनिकों को, मैं लॉजिकल तरीके से लड़ूंगा, सैनिकों को बिना बात की मरने कटने के लिए नहीं भेजूंगा। हर चीज़ को करने का एक लॉजिक होता है, पहले मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। तो इनको मानेकशॉ जी का एग्जांपल देकर उन्होंने बताया बहुत अच्छे जनरल थे, और आज के जनरल्स के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि इनको गवर्नर की सीट का लालच दे दिया जाता है, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का लालच दे दिया जाता है। ऐसे कुछ गंभीर आरोप लगाए, कुछ बहुत ही गंभीर बातें कही गई लोकतंत्र के बारे में भी। तो मेरा आप सबसे दोस्तों यही निवेदन है कि देखिए, और इस पे आपका जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ आप मुझे बताइए। बहुत जल्दी इसी को लेकर एक अगली वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा और कुछ नए तथ्य आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
कुछ देश में चूके मारेगी जनता, मैं बता देता हूँ, देश का नाश कर देने का। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है, जो बड़े अधिकारी हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, सीडीएस बनाने का लालच दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए। अरे जनरल मानेक शाह साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपना युद्ध करेंगे। ऐसे जनरल साहब लोगों को सलाम है। आज के जो जनरल हैं, ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए। धिक्कार है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से गद्दार जनरलों को पैदा कर रही हूँ। धिक्कार है जनरलों को।